बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नईमुर सिद्दीकी। ये वीक आपका कैसा रहेगा? 21 अप्रैल से लेके 27 अप्रैल 2025 तक की ये वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। 21 मार्च से लेके 20 अप्रैल तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन एरीज़ है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं। क्या आप एरीज़ तो नहीं? अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट अलिफ लाम एन ये से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज हामिल है। एरीज़ वालों के ज़ायचे के फर्स्ट हाउस के अंदर मरकरी विराजमान है, यहीं पर नेपच्यून विराजमान है। नो डाउट ये वीक आप लोगों के लिए योग में गुजरेगा। इस वीक के अंदर आप लोगों के काम के हवाले से बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। आप लोगों के रिलेशन के हवाले से, कम्युनिकेशन के हवाले से बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। ख़ास तौर पर वो लोग जो लोग एजुकेशन हासिल कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये वीक बेहतर रहेगा। अलबत्ता इस वीक के अंदर आपका जो हाकिम सितारा है वो ज़ायचे के 5 हाउस में विराजमान है। अगर आप उस डिग्री की पैदाइश हैं जिस डिग्री के ऊपर मार्स और प्लूटो का मुकाबला मुकम्मल होगा तो आपको ज़रा एहतियात बरतनी होगी। अगर आपके पैदाइशी ज़ायचे में मार्स 11th हाउस में है या 5 हाउस में है तो इस वीक के अंदर आप लोगों को अपने ज़ाती मामले में तो एहतियात बरतनी होगी। ख़ास तौर पर वो लोग जो लोग शादीशुदा हैं, आगे से औलाद है तो औलाद के हवाले से भी आपको एहतियात बरतनी पड़ेगी। और वो लोग जिनकी मंगनी वगैरह हुई हुई है या इश्क और मोहब्बत के मामलात में मुख्तला हैं तो उनको अपने जज्बात पर काबू रखना होगा। अलबत्ता इस वीक के अंदर आपके ज़ायचे में ज़्यादातर स्टार्स पॉजिटिव हैं, नेगेटिव नहीं हैं, इसलिए कि शर्फ़ ज़ोहरा भी आपके ज़ायचे के 12 हाउस में होना है। आप लोगों को ज़ायचे के जब भी 12 हाउस में शर्फ़ ज़ोहरा होता है तो बेनिफिट मिलता है पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर के हवाले से, और आपके माली हवाले से भी आपकी कहीं ना कहीं से गायबी मदद होती हुई नज़र आती है। अलबत्ता अगर आप अब्रॉड में हैं या अब्रॉड जाना चाहते हैं तो ये एक गोल्डन टाइम है कि आप स्टेप उठा के देखें, इंशाअल्लाह आपका काम बनता हुआ नज़र आएगा। इस वीक के अंदर शर्फ़ कमर भी है जो कि 27 अप्रैल को शर्फ़ कमर होना है। जब भी शर्फ़ कमर आपके ज़ायचे के 2nd हाउस में होता है तो आप लोगों को घरेलू हवाले से भी बेहतरी आती है, और ख़ास तौर पर अगर आपकी वालदा हयात है तो वालदा से भी बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आता है। माली हवाले से भी इस वीक के अंदर बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। लेकिन अगर आप अपने घर में बड़े हैं तो आपके घर में फंक्शन होने की वजह से आपको अपने अखराजात को ज़रा कंट्रोल करना होगा, इसलिए कि आप लोगों के ख़र्चा होता हुआ इस वीक के अंदर नज़र आ रहा है। अलबत्ता वीनस इस वीक में आपके ज़ायचे के 12 हाउस में रहेगा। अगले वीक में इसने हाउस चेंज कर लेना है, तो सोच समझ के फ़ैसले लेने होंगे। ख़ास तौर पर फ़ीमेल के हवाले से भी आपको सोच समझ के फ़ैसला करना होगा, इसलिए कि कोई भी जज्बात पे आके ऐसा फ़ैसला मत कीजिएगा जिसकी वजह से आपकी इज़्ज़त के ऊपर भी फ़र्क आ सकता है और माली आपको नुकसान भी हो सकता है। 21 अप्रैल से लेके 21 मई तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन टॉरस है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप टॉरस तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट वाव और बे से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज हो रहा है। टॉरस वालों के ज़ायचे के 11th हाउस में इनका हाकिम सितारा वीनस विराजमान है, यहीं पर सैटर्न विराजमान है, और ज़ायचे के 1st हाउस में सन और यूरेनस है। नो डाउट ये वीक योग की हालत में गुजरेगा, लेकिन इस वीक के अंदर आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि आपके ज़ायचे के 11th हाउस में जो आपका हाकिम सितारा वीनस है ये 21 अप्रैल से लेके 24 अप्रैल तक शर्फ़ की हालत में होगा। अगर आपके पैदाइशी ज़ायचे के 1st हाउस में कोई भी सितारा 20 डिग्री के ऊपर है या 20 डिग्री के अंदर पड़ा हुआ है तो ये शर्फ़ आप लोगों को 100% बेनिफिट देगा। और इस दफ़ा का जो ये शर्फ़ हो रहा है आप लोगों को इसलिए भी बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा कि सैटर्न भी ज़ायचे के 11th हाउस में है, और सैटर्न और वीनस ये दोनों ही 2 सितारे हैं। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो आपके काम में मज़ीद बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। आप लोगों को कोई ना कोई ज़ाती बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। अगर आप फ़नकार हैं, गुलकार हैं, आर्टिस्ट हैं, अदीब हैं, शायर हैं तो आप लोगों के लिए ये वीक बहुत ज़्यादा बेहतर गुजरेगा। सिर्फ इस वीक के अंदर आप लोगों को अपने टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना।
इसलिए कि जायचे के 12 हाउस में मरकरी है, किसी ना किसी वजह से कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट होता हुआ भी नज़र आएगा। अगर आपने टाइम अपना बचा लिया और अपने काम पूरी ईमानदारी के साथ किए तो ये वीक आप लोगों को बहुत बेनिफिट दे के जाएगा। इसलिए कि इस वीक के अंदर शर्फ़ कमर भी है जो कि आपके जायचे के फर्स्ट हाउस में होना, और ये हर मंथ शर्फ़ कमर होता है। लेकिन इस दफ़ा का जो शर्फ़ कमर है वो आप लोगों के लिए इसलिए भी बेनिफिट साबित होगा कि आपका जो हाकिम सितारा है वो भी शर्फ़ की हालत में 21 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक होगा, लेकिन मून को जो शर्फ होगा वो 27 अप्रैल को होगा। एक चीज़ याद रखिएगा, 27 अप्रैल को ही मार्स और प्लूटो की मुकाबिल नज़र भी मुकम्मल होगी। आप लोगों को इस वीक के अंदर अपने घरेलू मामलात और अपने ख़ास तौर पर पोजीशन के हवाले से, कैरियर के हवाले से मुतात रहना है। 22 मई से लेके 21 जून तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन जेमिनीज़ है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप जेमिनीज़ तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट काफ और काफ से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज जोज़ा है। जेमिनीज़ वालों के जायचे के फर्स्ट हाउस में जुपिटर विराजमान है। नो डाउट इनका जो ये वीक भी है वो योग की हालत में गुजरेगा, लेकिन इस वीक के अंदर नो डाउट आपके जो हाकिम सितारा है वो जायचे के 11th हाउस में है। मैं मरकरी की बात कर रहा हूँ, आप लोगों का जो हाकिम सितारा मरकरी जायचे के 11th हाउस में है, और यही आप लोगों के जायचे के 4th हाउस का भी हाकिम सितारा है। मरकरी जब भी जायचे के 11th हाउस में ये सितारा आता है, ख़ास तौर पर जेमिनीज़ वालों के लिए उम्मीद और ख्वाहिशात भी पूरी होती हुई नज़र आती हैं, घरेलू हवाले से भी बेहतरी आती है, और हर काम का नतीजा भी आपके हक़ में बेहतर होता हुआ नज़र आता है। लेकिन इस वीक के अंदर नो डाउट जो 2 स्टार्स मेजर हैं उनको शर्फ है। मैं शर्फ़ ज़ोरा की बात कर रहा हूँ, शर्फ़ कमर की बात कर रहा हूँ। शर्फ़ ज़ोरा जो कि 21 अप्रैल से लेके 24 अप्रैल तक का ये टाइम है, और जायचे के 10वें हाउस में वीनस को शर्फ होगा, और वीनस के साथ इस दफ़ा सैटर्न भी इसी हाउस में है, और सैटर्न का और वीनस का दोनों का करीब तरीन दर्जे के ऊपर होना और वीनस का शर्फ की हालत में जाना। नो डाउट अगर आप पिछले कई सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई पोजीशन हासिल नहीं कर सके, या रोज़गार के हवाले से या कोई कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं और नहीं हो सका, तो अब आपकी जो स्ट्रगल की हुई, जो मेहनत की हुई, आप ज़रूर कामयाब होते हुए नज़र आएंगे। ख़ास तौर पर वो लोग जिनके वालिद हयात हैं तो वालिद से भी उनको सपोर्ट मिलती हुई नज़र आएगी, या वालिद की तरफ से कोई एक ऐसा काम होता हुआ नज़र आएगा जिसकी वजह से ज़िंदगी के अंदर मामला समूथ चलना शुरू होंगे। आपके जायचे के 9th हाउस में प्लूटो है, और प्लूटो की मार्स के साथ इस वीक के अंदर मुकाबिल नज़र रहेगी, जो कि 27 अप्रैल को ये ऐन नुक्ते पर पहुंचेगी। तो आप लोगों को इस वीक के अंदर अपने रिलेशन के हवाले से, कम्युनिकेशन के हवाले से, लिखने पढ़ने के मामलात के हवाले से ज़रा मुतात रहना। 22 जून से लेके 23 जुलाई तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन कैंसेरियन है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं कि आप कैंसेरियन तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट ही और ए से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज सरतान है। कैंसेरियन वालों के जायचे के 9th हाउस में सैटर्न और वीनस विराजमान है। नो डाउट इस वीक के अंदर वीनस शर्फ की हालत में होगा। 21 अप्रैल से लेके 24 अप्रैल तक वीनस ने शर्फ की हालत में होना है। वीनस आपके जायचे के 4th हाउस का हाकिम सितारा, जायचे के 11th हाउस का हाकिम सितारा है। जायचे के 9th हाउस में जिस वक्त ये शर्फ में जाएगा तो ऑलरेडी सैटर्न भी इधर विराजमान है, दोनों करीब 3 दर्जे पर होंगे, जिसकी वजह से आप लोगों को देर पा बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। ख़ास तौर पर वो कैंसेरियन जो इश्क और मोहब्बत के मामलात में मुब्तला या पसंद की शादी करना चाहते हैं, बहुत कोशिश कर ली और नाकाम रहे, तो अब कोशिश करके देखें, कामयाबी मिलती हुई नज़र आएगी। मरकरी आपका जायचे के 10वें हाउस में इस वक्त विराजमान है। ये जायचे के 3rd हाउस का हाकिम सितारा, जायचे के 12th हाउस का हाकिम सितारा। जायचे के 10वें हाउस में होने की वजह से रोज़गार के हवाले से, काम के हवाले से, कैरियर के हवाले से, पोजीशन के हवाले से बेहतरी आती हुई नज़र आएगी, लेकिन स्ट्रगल आपको करनी पड़ेगी। उसकी एक वजह है कि अगर आप स्ट्रगल करेंगे तो बेनिफिट उठा सकेंगे, इसलिए कि आपके जायचे के 2nd हाउस में जो मार्स है वो भी आपको बार बार स्ट्रगल का कह रहा है। लेकिन मार्स की एक नेगेटिव नज़र भी बनी हुई है जो जायचे के 8th हाउस में बनी हुई है।
तो गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हुए एहतियात बरतनी पड़ेगी। आप लोगों को किसी भी ऐसे काम में इन्वॉल्व नहीं होना जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा हो जाए। तो ऐसे काम से, लड़ाई झगड़े के काम से ज़रा दूर ही रहें तो बेहतर रहेगा। इसलिए कि मार्स जो आपके ज़ायचे के 5 हाउस का हाकिम सितारा है, ज़ायचे के 10वें घर का हाकिम सितारा है। ज़ायचे का जो 10वां हाउस है इस वक्त योग की हालत में है। ज़ायचे के 5 हाउस का हाकिम सितारा होने की वजह से अगर आप शादीशुदा हैं, आगे से औलाद है, तो औलाद के मामलात में भी एहतियात बरतिएगा। ख़ास तौर पर वो कैंसेरियन जो स्पोर्ट्समैन हैं उन लोगों को भी ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी। अलबत्ता इस वीक के अंदर आपके हाकिम सितारे मून को शर्फ होना है, जो कि ये 27 अप्रैल को शर्फ की हालत में जाएगा। जब भी आपका हाकिम सितारा शर्फ की हालत में जाता है तो आप लोगों के कामों में तो बेहतरी लेके आता है, लेकिन कामों में तेज़ी भी आती है, जिसकी वजह से आपके काम होते हुए भी नज़र आते हैं। इसलिए काम में ज़्यादातर दिलचस्पी बढ़ जाती है, काम करने का दिल भी करता है, और दिल करने की वजह से और काम बार बार करने की वजह से जो काम नहीं भी होने वाले होते वो भी काम आपके होते हुए नज़र आते हैं। 24 जुलाई से लेके 23 अगस्त तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन लियो है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप लियो तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट मीम से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज असद है। लियो वालों के ज़ायचे के 1st हाउस के अंदर मार्स विराजमान है, नो डाउट। मरीज इनके ज़ायचे के 4th हाउस का हाकिम सितारा, ज़ायचे के 9th हाउस का हाकिम सितारा है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि अगर आप 14 डिग्री के ऊपर की पैदाइश हैं तो ये वीक आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लकी गुजरेगा। लेकिन अगर आपके पैदाइशी ज़ायचे में सूरज 14 डिग्री से नीचे है, 1-2 डिग्री या 4 डिग्री की पैदाइश हैं, तो आपको अपने हर ज़ाती मामले में एहतियात बरतनी पड़ेगी। उसकी एक ख़ास वजह है कि आपके ज़ायचे के 7th हाउस में जो प्लूटो है ये मरीख के साथ, जो मरीख इस वक्त आपके ज़ायचे के 1st हाउस में है, इसके साथ मुकाबिल नज़र मुकम्मल कर रहा है, जो कि 27 अप्रैल को ये नज़र मुकम्मल होगी। लेकिन नज़र जिस वक्त बनना शुरू होती है और जिस वक्त मुकम्मल होती है उस वक्त तक ज़रा एहतियात बरतनी पड़ती है। इसलिए कई लोगों को जिस वक्त स्टार चेंज होते हैं और फ़ौरन वो नज़रियात बनाना शुरू करते हैं तो फ़ौरन रिज़ल्ट मिलना शुरू कर देते हैं। अगर अच्छे नज़रियात बनाएं तो अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं, अगर बुरे नज़रियात बनाएं तो ज़िंदगी के अंदर कोई ना कोई ऐसा मामला हो जाता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन अलबत्ता इस वीक के अंदर जो वीनस को ये शर्फ होना है वो आपके ज़ायचे के 8 हाउस में होना है, जिसकी वजह से वो लियो जो शादीशुदा हैं वो अपने लाइफ पार्टनर से बेनिफिट उठा सकेंगे, और जो लोग पार्टनरशिप से पर काम कर रहे हैं, मतलब कहीं शराकत की हुई है, तो पार्टनरशिप से भी इस वीक के अंदर बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। नो डाउट इस वीक के अंदर जो सूरज है वो ज़ायचे के 10वें हाउस में है, यहीं पर यूरेनस भी विराजमान है, और शर्फ कमर भी इस वीक में 27 अप्रैल को होना है। आपकी पोजीशन में मज़ीद बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। माली मामलात में भी आप लोगों को कुछ ना कुछ बेहतरी आती हुई नज़र आएगी इस वीक के अंदर। लेकिन इन्वेस्टमेंट के हवाले से सोच समझ के फ़ैसला कीजिएगा जब तक ये नज़र ख़त्म नहीं हो जाती है, इसलिए कि 27 अप्रैल को ये नज़र मुकम्मल हो रही है, ख़त्म नहीं हो रही, और आने वाले चंद दिनों में ये नज़र मार्स और प्लूटो की ख़त्म होगी। उसके बाद अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे या किसी तरह का भी कोई प्लान करेंगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा जो 14 डिग्री के नीचे की पैदाइश हैं। अगर आप 14 डिग्री के ऊपर की पैदाइश हैं तो फिर आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं, जैसे मर्ज़ी जो से मर्ज़ी मामलात करें आपको बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। 24 अगस्त से लेकर 23 सितंबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन विर्गो है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप विर्गो तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट पी और गैन से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज शिमला है। विर्गो वालों के ज़ायचे के 8 हाउस में इनका हाकिम सितारा मरकरी विराजमान है। मरकरी यहाँ पर आपको पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर से बेनिफिट देता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इस वीक के अंदर नो डाउट आपके ज़ायचे के 7th हाउस में जो सैटर्न और वीनस है, वीनस इस वीक में शर्फ की हालत में होगा, जिससे आप लोगों को जहां लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप से बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। वो विर्गो जो अब्रॉड जाना चाहते हैं या वो विर्गो जो किसी तरह का हुनर सीखना चाहते हैं या इश्क और मोहब्बत के मामलात में मुख्तला हैं तो वो अपने मिशन में कामयाब होते हुए नज़र आएंगे, मतलब कि अपनी पसंद की शादी में वो कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। अलबत्ता इस वीक के अंदर वो विर्गो जो
सेकंड मैरिज करना चाहते हैं या जिनकी ओवर एज हो गई है उनको भी ट्राई करनी चाहिए। उनका भी काम सीधा होता हुआ नज़र आ रहा है, मतलब कि उनकी भी जो रुकावट है वो काफ़ी हद तक दूर होती हुई नज़र आ रही है। इस वीक के अंदर सूरज आपके साइचे के 9th हाउस में है, ये बहुत ज़्यादा एक आइडियल जगह पर है। नो डाउट सूरज का जायशे के 9th हाउस में होना आपकी किस्मत आपका साथ देती हुई नज़र आएगी। आपके लिए जो भी मामला अगर रुकावट होगा वो रुकावट दूर होती हुई नज़र आएगी। सूरज का जायशे के 9th हाउस में होना, अगर आप किसी कारखाने के मालिक हैं या किसी आप कारखाने में काम की तलाश के लिए जा रहे हैं तो ज़रूर कामयाब होते हुए नज़र आएंगे। अलबत्ता इस वीक के अंदर मार्स और प्लूटो की मुकाबिल नज़र बनी हुई है। आपको अपनी सेहत का खास ख्याल रखना चाहिए। गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हुए एहतियात बरतनी चाहिए। टैक्स के मामलात में संजीदगी दिखानी चाहिए। जुपिटर का जायशे के 10वें हाउस में होना ये इस चीज़ की निशानी है, जहां माल के हवाले से बेहतरी आएगी वहीं पर पोजीशन भी मज़ीद बेहतर होती हुई नज़र आएगी। 24 सितंबर से लेके 23 अक्टूबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन लिब्रा है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं कि आप लिब्रा तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट रे ते टे ते तो से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज मिज़ान है। लिब्रा वालों के जायचे के 6 हाउस में इनका हाकिम सितारा वीनस है और यहीं पर सैटर्न विराजमान है। नो डाउट आपके जायशे के जो 7th हाउस में मरकरी है ये आप लोगों के पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर के मामलात में भी बेहतरी लेके आ रहा है। लेकिन इस वीक के अंदर जो आपका हाकिम सारा वीनस है इसको शर्फ होना है, ये 21 अप्रैल से लेके 24 अप्रैल तक शर्फ की हालत में रहेगा, जिसका बेनिफिट आपको आपके काम के हवाले से मुलाजिम और मुलाजमत के हवाले से मिलता हुआ नज़र आएगा। आप लोगों के इस वीक के अंदर ज़ाती मामलात भी बेहतर होते हुए नज़र आएंगे। इस वीक के अंदर नो डाउट मरकरी और नेपच्यून आपके जायशे के 7th हाउस में है, जहां ये पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर के मामलात में बेहतरी लेके आ रहे हैं। वहीं पर मून 25 अप्रैल को जिस वक्त आपके जायशे के 7th हाउस में आएगा तो आप लोगों के लिए अब्रॉड के मामलात में बेहतरी लेके आएगा, और ख़ास तौर पर वो लोग जो लोग किसी के साथ नया काम शुरू करना चाहते हैं उनको उनके काम के हवाले से बेहतर सबब बनता हुआ नज़र आएगा। इस वीक के अंदर आपके जायशे के 9th हाउस में जुपिटर है वो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा, लेकिन वो लिब्रा जो शादीशुदा है आगे से औलाद है तो औलाद के मामलात में ज़रा इनको एहतियात बरतनी पड़ेगी। मैं एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँ, इस वीक के अंदर जिस वक्त आपके हाकिम सितारे को शर्फ होगा सैटर्न भी जायशे के 6 हाउस में होगा तो आप लोगों को ज़रा मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन आप लोगों की मेहनत की वजह से आपको रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा बेहतर मिलेगा। ख़ास तौर पर वो लिब्रा जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं या घर बना के सेल करते हैं या किसी भी ऐसी फील्ड में है जो ज़राअत ज़मीन से है, उन लोगों को ज़रूर इस वीक के अंदर बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। इसके अंदर जो आपके करीबी लोग होंगे उनके साथ आपको ज़रा एहतियात बरतनी होगी। 24 अक्टूबर से लेके 22 नवंबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं कि आप स्कॉर्पियो तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट नून से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज अकरब है। स्कॉर्पियो के जायशे के 10वें हाउस में इनका हाकिम सितारा मरीक विराजमान है। नो डाउट मरीक और प्लूटो की इस वीक के अंदर मुकाबिल नज़र बनी हुई है जो कि मुकम्मल भी होनी है। अगर आप बाय बर्थ वीक स्कॉर्पियो हैं तो इस वीक के अंदर अपनी इज़्ज़त वक़ार के मामलात, अपनी पोजीशन के हवाले से, घरेलू हवाले से आपको एहतियात बरतनी पड़ेगी। अलबत्ता इस वीक के अंदर जायशे के 5 हाउस में सैटर्न और वीनस ये दोनों ही विराजमान रहेंगे, और वीनस शर्फ की हालत में होगा जिसकी वजह से आपकी किस्मत आपका साथ देती हुई नज़र आ रही है। अगर आप इश्क और मोहब्बत के मामलात में मुब्तला हैं तो थोड़ी सी कोशिश की वजह से अब आपको कामयाबी मिलती हुई नज़र आएगी। अलबत्ता इस वीक के अंदर मरकरी और नेपच्यून जायशे के 6 हाउस में रहेंगे, एक बेहतर हालत में है। आपके काम के हवाले से, मुलाजिम और मुलाजमत के हवाले से भी इस वीक में बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। लेकिन आप लोगों को इस वीक के अंदर अपने गुस्से को ज़रूर कंट्रोल रखना होगा, इसलिए कि ज़रा सी बात की वजह से आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ सकता है। ख़ास रीज़न है प्लूटो और मार्स की जो मुकाबिल नज़र बनी हुई है, इस मुकाबिल नज़र बनने की वजह से आपके साथ ये मामला हो सकता है। और वैसे भी मार्स और सन की भी 90 डिग्री की एक बैड नज़र चल रही है, जिसकी वजह से आप लोगों को लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप के हवाले से भी एहतियात बरतनी होगी। लेकिन इस वीक के अंदर अगर आप समंदर पार सफ़र करना चाहते हैं तो बेहतर बंदोबस्त
होता हुआ नज़र आएगा। सफ़र के हवाले से जो पहले रुकावट थी वो रुकावट काफ़ी हद तक दूर होती हुई नज़र आएगी। जुपिटर आपके ज़ायचे के 8 हाउस में इस वीक के अंदर आप लोगों के ख़ानदानी विरासत के मामलात हों या अगर किसी से आपने लेन देन करना हो तो ये वक्त आप लोगों के लिए बेहतर तो है, लेकिन आपको समझदारी से काम लेना होगा। इसलिए कि जब तक आपका हाकिम सितारा ये बुरी नज़र से नहीं निकल जाता, ये नज़रियात जो बुरे हैं इन एंगल से नहीं निकल जाता, उस वक़्त तक आपको ज़रा एहतियात से चलना होगा। लेकिन इस वीक के अंदर अगर आप आर्टिस्ट हैं, फ़नकार है, गुलूकार है या कोई फ़न सीखना चाहते हैं या कोई कैसेट वगैरह लॉन्च करना चाहते हैं, मतलब कि कोई एल्बम निकालना चाहते हैं, तो ये वीक स्कॉर्पियो वालों के लिए बेहतर रहेगा। 23 नवंबर से लेके 22 दिसंबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिएक साइन सजिटेरियस है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं कि आप सजिटेरियस तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट फे से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज कौस है। सजिटेरियस वालों के ज़ायचे के 7th हाउस में इनका हाकिम सारा जुपिटर विराजमान है। नो डाउट जब भी ज़ायचे का हाकिम सारा ज़ायचे के 7th हाउस में हो तो नाकिस गिना जाता है, लेकिन इस वीक के अंदर जो स्टार्स की मूवमेंट है, जो जगह पर स्टार्स बैठे हुए हैं वो आपको ज़रूर बेनिफिट देंगे। ख़ास तौर पर अगर आप अपने घरेलू मामलात में परेशान हैं या पसंद की शादी करना चाहते हैं या रिश्ते के हवाले से परेशान हैं या अगर आप काम के हवाले से परेशान हैं तो ये मामलात बेहतरी की तरफ भी जाते हुए नज़र आ रहे हैं। उसकी एक ख़ास रीज़न है, एक तो शरफ़ ज़ोरा और शरफ़ कमर, ये दोनों इस वीक के अंदर होने हैं जिसको आपको बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपकी वालदा हयात है तो वालदा से भी आपको बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। वालदा की दुआ की वजह से या वालदा की एफ़र्ट की वजह से आपका काम बनता हुआ नज़र आ रहा है। अलबत्ता इस वीक के अंदर आपके ज़ायचे के 9th हाउस में जो मार्स है, ज़ायचे के 3rd हाउस में प्लूटो के साथ ये स्ने मुकाबिल नज़र बनाई हुई है। आप लोगों को अपने रिलेशन के हवाले से, कम्युनिकेशन के हवाले से, लिखने पढ़ने के हवाले से, ट्रांसपोर्ट के हवाले से ज़रा एहतियात बरतनी होगी। कानूनी मामलात में भी एहतियात से काम लेना होगा, लेकिन आप लोग अगर एहतियात बरत लेंगे तो आप लोगों को शिकस्त नहीं होगी। आपकी जो शिकस्त है वो कामयाबी में बदल जाएगी। इसकी एक ख़ास रीज़न है कि सूरज ज़ायचे के 6 हाउस में, जब सूरज ज़ायचे के 6 हाउस में होता है तो काम के हवाले से बेहतरी लेके आता है। काम करने का नया नया तरीका आता है जिसकी वजह से काम होता हुआ भी नज़र आता है। अगर आप कोई हुनर सीखना चाहते हैं ये एक बेहतर टाइम है। अगर आपको जॉब के हवाले से परेशान है या पोजीशन के हवाले से परेशान है तो कोशिश करके देखें, जॉब और पोजीशन के हवाले से भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। लेकिन एफ़र्ट करेंगे तो बेहतरी आएगी। हाथ पर रख के हाथ बैठे रहेंगे या दूसरों से तवक्को लगा के बैठे हुए हैं तो आपकी तवक्कुआत उस तरह पूरी नहीं होने वाली। कोशिश खुद करनी पड़ेगी। इसलिए कि सैटर्न और मार्स और वीनस ये जो आपके ज़ायचे में जिस जगह पे बैठे हुए हैं ये आपको कह रहे हैं कि आप मेहनत करो, आपको रिज़ल्ट मिलेगा। इसलिए कि सूरज ज़ायचे के 6 हाउस में है, ये आपके ज़ायचे के 10वें घर को और ज़ायचे के 2nd हाउस को बेहतर नज़र से देख रहा है, जिसकी वजह से माली मामलात में भी बेहतरी आएगी, पोजीशन के हवाले से भी बेहतरी आएगी। इसलिए कि पोजीशन का जो सितारा है वो इस वक्त ज़ायचे के 5 हाउस में है। अगर काम करेंगे किस्मत साथ देगी, काम का नतीजा आपके हक़ में बहुत ज़्यादा बेहतर होता हुआ नज़र आएगा और आपको बेहतर रिलीफ मिलता हुआ नज़र आएगा। 23 दिसंबर से लेके 20 जनवरी तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप कैप्रिकॉर्न तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट गाफ के जीम से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज जद्दी है। कैप्रिकॉर्न वालों के ज़ायचे के 3rd हाउस में इनका हाकिम तारा सैटर्न है, यहीं पर वीनस भी विराजमान है। नो डाउट इस वक्त ये दोनों सियारे एक ही हाउस में हैं, लेकिन इस वीक के अंदर वीनस को 21 अप्रैल से लेके 24 अप्रैल तक ये शर्फ़ की हालत में होगा और उसके बाद ये वीनस और सैटर्न का आपस में करान भी होगा, मतलब कि ये एक ही डिग्री के ऊपर से गुजरेंगे। आप लोगों के लिए इस वीक के अंदर मामलात में बेहतरी भी आती हुई नज़र आ रही है। अगर आप मल्टीमीडिया में हैं, मास कम्युनिकेशन का काम करते हैं, यूट्यूबर हैं या आपका सलोन है या ज्वेलरीज का काम करते हैं या किसी भी लेडीज़ फील्ड में है तो ये वीक आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर गुजरेगा। अगर आप आर्टिस्ट हैं और स्ट्रगल किए जा रहे हैं और पहले हिट नहीं हो सके
तो इस वीक के अंदर आप कोशिश करके देखें, इंशाल्लाह आपकी कोशिश की हुई आप ज़रूर कामयाब होते हुए नज़र आएंगे। नो डाउट इस वीक के अंदर जहाँ वीनस को शर्फ है आपके ज़ायचे के 3rd हाउस में, वहीं पर ज़ायचे के 5 हाउस में मून को भी शर्फ है। और इस वीक के अंदर आपके ज़ायचे के 5 हाउस में ऑलरेडी मून जिस वक्त आएगा तो यहाँ पर सूरज विराजमान होगा, सूरज भी है और ज़ायचे के 5 हाउस में ऑलरेडी यूरेनस भी विराजमान है। नो डाउट इसके बाद नया चांद भी आपके ज़ायचे के 5 हाउस में निकलना है जो कि 28 को निकलेगा। लेकिन ये वीडियो 27 अप्रैल तक की है, तो मैं 27 अप्रैल तक की ही आपसे बात करूँगा। इस वीक के अंदर जहाँ पर आप लोगों को बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है, वहीं पर आपको गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हुए एहतियात बरतनी है और अपने माली मामलात में भी एहतियात बरतनी है। मतलब ये कि कहीं भी गैर ज़रूरी इन्वेस्टमेंट मत करें, इसलिए कि मार्स और प्लूटो की मुकाबिल नज़र बनी हुई है और पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर के मामलात में भी जो माली मामलात हैं उसमें आपको एहतियात बरतनी पड़ेगी। अलबत्ता इस वीक के अंदर मरकरी आपके ज़ायचे के 4th हाउस में ही रहेगा, जहां पर नेपच्यून इस वक्त विराजमान है। ये दोनों सियारे आपके ज़ायचे के 4th हाउस में हैं। तो आप लोगों को अपने घरेलू मामलात में जहां बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा, वहीं पर आपको एहतियात भी बरतनी पड़ेगी। एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कैप्रिकॉर्न वालों को कि कई लोग आपकी लेग पुलिंग कर रहे हैं जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, मतलब कि अगर गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में आप काम कर रहे हैं तो कई लोग आपके पीछे ज़रूर पड़े होंगे, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं। आप नेक नियति के साथ काम करते रहें, इंशाअल्लाह जो भी रिज़ल्ट होगा आपके हक़ में वो आपके लिए बेहतर होगा। 21 जनवरी से लेके 19 फरवरी तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन एक्वेरियस है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं कि आप एक्वेरियस तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट सीन शीन स्वाद से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज दल्लू है। एक्वेरियस वालों के ज़ायचे के 2nd हाउस में सैटर्न और वीनस विराजमान है, लेकिन इनका ज़ायचा इस वीक भी योग की हालत में रहेगा, जो कि प्लूटो इनके ज़ायचे के 1st हाउस में है। एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आप 14 डिग्री के ऊपर की पैदाइश हैं तो ये वीक आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। उसकी एक ख़ास रीज़न है कि आपके ज़ायचे के जो 1st हाउस के अंदर प्लूटो है वो 3 डिग्री के ऊपर है, और 3 डिग्री कुछ दकीका के ऊपर प्लूटो और मार्स का आपस में मुकाबला होना है। मरीख इस वक्त ज़ायचे के 7th हाउस में विराजमान है। अगर आप 0 डिग्री से लेके 14 डिग्री के दरमियान की पैदाइश हैं तो फिर तो आपको बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी पड़ेगी। लेकिन वो लोग जिनके पैदाइशी ज़ायचे के अंदर सूरज 14 डिग्री से ऊपर है, उन लोगों के लिए ये वीक बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। माली बेनिफिट भी मिलता हुआ नज़र आएगा, घरेलू मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी, इनकी किस्मत इनका साथ देती हुई नज़र आएगी। अगर आप रिश्ते के हवाले से परेशान हैं या एजुकेशन के हवाले से परेशान हैं या कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो इस वीक के अंदर ये सारे बेनिफिट उठाते हुए नज़र आएंगे। हालांकि आपकी 60 सती चल रही है, लेकिन आपके ज़ायचे के जो 2nd हाउस में वीनस 21 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक ये शर्फ की हालत में होगा, और सैटर्न भी करीब 3 दर्जे के ऊपर होगा, जिसकी वजह से माली बेनिफिट भी आपको मिलेगा और आप लोगों के घरेलू हवाले से भी बेहतरी आएगी। और अगर आप अब्रॉड सफ़र करना चाहते हैं या अगर आप आला तालीम हासिल करना चाहते हैं तो इस वीक के अंदर बेहतर सबब बनते हुए नज़र आएंगे, आपके मामलात पाइपलाइन में जाते हुए नज़र आएंगे। मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि इस वीक के अंदर शर्फ़ कमर भी होना है, जो कि 27 अप्रैल को शर्फ़ कमर होना है, और 27 अप्रैल वाले दिन ही मार्स और प्लूटो का मुकाबला मुकम्मल होना है। लेकिन ये भी मुकाबला मुकम्मल होगा, ख़त्म नहीं होगा। ख़त्म अगले वीक में जाके मार्स और प्लूटो का मुकाबला ख़त्म होगा। आप लोगों के अगर पैदाइशी ज़ायचे में मार्स नेगेटिव है या आप 0 डिग्री से लेके 14 डिग्री के दरमियान की पैदाइश हैं तो आप लोगों को अपने हर ज़ाती मामले में एहतियात बरतनी है, लाइफ पार्टनरशिप के मामले में एहतियात बरतनी है, गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हुए एहतियात से काम लेना है, और अगर हो सके तो इस वीक के अंदर अपना सदका ज़रूर निकालिएगा। 20 फरवरी से लेके 21 मार्च तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन पाइसेस है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं।
क्या आप पाइसिस तो नहीं? अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट दाल और जे से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज होता है। पाइसिस वालों के ज़ायचे के फर्स्ट हाउस में वीनस है, सैटर्न विराजमान है। ये दो सितारे आपके ज़ायचे के फर्स्ट हाउस में विराजमान है और दोनों ही दो सितारे हैं। और इस वीक के अंदर वीनस ने भी शर्फ की हालत में होना है, जो कि 21 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक वीनस शर्फ में रहेगा। और सैटर्न का ऑलरेडी इधर होना और एक का शर्फ में जाना, मतलब कि ये वीक आप लोगों के लिए मुख्तलिफ गुजरने वाला है। इस वीक के अंदर जो भी आपकी पिछले कई सालों से नाकामियाँ थी, अब वो कामयाबियों में बदलती हुई नज़र आ रही हैं अल्लाह के फजल व करम से। अगर आप इसी तरह स्ट्रगल करते रहेंगे तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। उसकी एक ख़ास रीज़न है, नो डाउट आप लोगों की 60-70 चल रही है। इस वीक के अंदर जो स्टार्स की पोजीशन आपके ज़ायचे के अंदर है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट साबित होने वाली है। इस वीक के अंदर नो डाउट मार्स और प्लूटो की मुकाबिल नज़र भी बनी हुई है। सेहत का भी आपको ख़ास ख्याल रखना होगा, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर सूरज आपके ज़ायचे के थर्ड हाउस में है। ये हर तरह की नहुसत को बरतरफ करता हुआ नज़र आ रहा है। हर तरह के जो रुकावट थी वो दूर होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन आप लोगों को फिर भी अपने काम के हवाले से ज़रा मेहनत करनी होगी। हालांकि आपके ज़ायचे के सेकंड हाउस में मरकरी है, जो कि ज़ायचे के 7th हाउस का हाकिम सितारा है, ज़ायचे के 4th हाउस का हाकिम सितारा है। इस वक्त मरकरी का ज़ायचे के सेकंड हाउस में विराजमान होना आप लोगों के माली हवाले से भी बेहतरी आएगी, माली बेनिफिट भी मिलता हुआ नज़र आएगा। इस वीक के अंदर वो लोग जो लोग इश्क और मोहब्बत के मामलात में कई सालों से नाकाम थे या जिनकी शादी नहीं हो पा रही थी, अब उनकी शादी भी होती हुई नज़र आएगी। और वो लोग जो लोग इश्क और मोहब्बत के हवाले से परेशान थे, अब वो अपने मकसद में भी कामयाब होते हुए नज़र आएंगे। ख़ास तौर पर लेट मैरिज वाले, अब उनको कोशिश करनी चाहिए अपने रिश्ते के हवाले से, या अगर आप सेकंड मैरिज कर रहे हैं और पहले किसी न किसी वजह से डिवोर्स हो गई है या आप विडो हैं, तो आपको कोशिश करनी चाहिए। इंशाल्लाह आपकी कोशिश ज़रूर रंग लेके आएगी। इस वीक के अंदर पाइसिस वालों को मल्टीपल्स बेनिफिट्स मिलते हुए नज़र आएंगे। मैं यहाँ पर नेगेटिव बात इसलिए नहीं कर रहा कि ये वीक आप लोगों के लिए योग का वीक होगा। अगर आप 20 डिग्री के ऊपर की पैदाइश हैं तो आपको ये वीक बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा, इसलिए कि इस वीक के अंदर जो वीनस को शर्फ होना है 26 डिग्री से लेकर 27 डिग्री तक ये शर्फ की हालत में रहेगा, मतलब कि ये पूरा एक दर्जा शर्फ की हालत में रहेगा। उसके बाद ये सैटर्न के साथ इसका मिलाप होगा, मतलब कि ये एक ही दर्जे के ऊपर से गुजरेगा। दोनों दो सितारे हैं, बेनिफिट तो अल्लाह के फजल व करम से आपकी ज़ात को ज़रूर मिलेगा। सिर्फ स्ट्रगल अपनी जारी रखें, कोशिश करते रहें। अगर आपके पैदाइशी ज़ायचे में बहुत ज़्यादा स्टार नाकिस हैं तो आपको अपना पैदाइशी ज़ायचा बनवाना चाहिए और अपनी रेमेडी ज़रूर करनी चाहिए। इंशाअल्लाह आपके मामलात में भी बेहतरी आ जाए। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।